अस्सलामुअलैकुम। फ़ैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज ये सोच रहा था और एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया भर में जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं। दुनिया भर के नौजवानों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। कोई रग्बी खेलता है, कोई फ़ुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है और इलाकाई खेल भी हैं। पाकिस्तान में किसी ज़माने में गाँव देहात में गुल्ली डंडा खेला जाता था। फिर और बहुत से खेल हैं जो पाकिस्तान के नौजवान खेला करते थे और आज भी दुनिया भर के नौजवान ये खेल खेलते हैं। नौजवानों से मुराद मेरी ये है कि वो लोग जो 18-20 साल के हैं और फिर ऑनवर्ड 30-32 साल तक या 35 साल तक कर दें, इतना मार्जिन दे देते हैं। और अब जो है हमारे यहाँ क्या कल्चर है, हमारे यहाँ इंटरेस्ट लोगों का ज़रूर है स्पोर्ट्स में। लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी जाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ी हुई है और वो सबसे ज़्यादा जो नौजवान आजकल खेल रहे हैं वो सियासत खेल रहे हैं और उनका मशगला सियासी ज़्यादा है। और फिर सियासी भी ऐसा है कि उनकी हमदर्दी किसी भी पार्टी के साथ हो, वो उस पार्टी से मुताल्लिक बात करेंगे। और फिर अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि एक बहुत अजीब-व-गरीब किस्म का काम हम देखते हैं कि अब सियासत में भी जो बात होती है वो गालम गलोच पे होती है, बदतमीज़ी पे होती है। और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल आ गया है कि जिसका जो जी चाहता है वो लिख देता है। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट किया, बाद में उन्हें वो कमेंट डिलीट करना पड़ा। मैंने पूछा क्यों डिलीट किया? वो फ़लाँ मेरी कज़न ने देख लिया था, वो मेरे चाचा ने देख लिया था, मेरी फूफो ने देख लिया था, मेरी सिस्टर ने देख लिया था। अरे भाई, वो बात जो आप दूसरों की सिस्टर, बहन, चाचा, फूफा के सामने कर सकते हो, तो आपको अपनों के सामने भी करने में कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल सियासत जो है वो अब पसंदीदा मशगला बन चुकी है पाकिस्तान के नौजवानों की। और बबांगे दोहल वो उस पे कमेंट भी करते हैं, उस पे एक्सप्रेस भी करते हैं, अपनी बातें भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक बिहेव भी करता है और हर इंसान ज़िंदगी में सीखे हुए सबक के मुताबिक अपना रवैया भी अपनाता है। लेकिन अब ये जो वतीरा है इसमें कोई दो राय नहीं, ये आज़ादी इज़हार है। आप कमेंट करें, आप बात करें, आपकी जो हमदर्दी किसी भी सियासी जमात के साथ है वो आप ज़रूर करें, या जो चीज़ आप लाइक करते हैं आप उसको शेयर करें। लेकिन जहाँ पे आ जाती है बदतमीज़ी, अब गुज़श्ता रोज़ यकीन मानिए कि जो आरिफ अलवी साहब ने जब ख़त लिखा और उनके ख़त से मुतालिक जब बात हुई तो एक मखसूस सियासी जमात ने, ज़ाहिर है पीटीआई से ताल्लुक़ भी रहा आरिफ अलवी साहब का और आज भी वो उसके हमदर्द समझे जाते हैं। तो अलवी साहब ने उस ख़त को इस तरह पोर्ट्रे किया गया और एक कार्टून जो है वो आरिफ अलवी साहब का ही बनाया गया है और वो एक गाली है, उसको एक नया रंग दे दिया गया है और वो पूरे सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि क्या आप लोगों ने वो ऐसा प्रोफाइल फेसबुक का या ट्विटर का जिस पे आपके घर वाले मौजूद हैं उस पे आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो फिर तो हमें ये मान लेना चाहिए कि बदतमीज़ी, गाली, तू, मैं, चोर, उचक्का, ये सब चीज़ें जिसको तहज़ीब हम बोलते हैं वो बिल्कुल बद हो चुकी है और बद तहज़ीबी की हम उरूज पे पहुँच चुके हैं और बद तहज़ीबी का उरूज ज़वाल है, ज़वाल की भी आखिरी हद है। तो वो शेयर हो रहा है और बात चल रही। बाद में जब पता चला कि वो तो एक होम्योपैथिक सा ख़त था, आरिफ अलवी साहब डोली वालों के साथ भी हैं और बारातियों के साथ भी हैं और उन्होंने शुरू ही वहाँ से किया जो आर्टिकल 1 है कि जो आइन का जो उनकी शिक 1 है ख़त की, और उसमें वो 90 दिन में इलेक्शन करवाने की बात करते हैं और फिर 48(5) का जिक्र करते हैं। हालांकि 48(5) मेरी नज़र में तब इम्प्लीमेंट होता है कि जब असम्बली 58(2) यानी सदर ने ख़ुद तोड़ी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तोड़ी गई। बहरहाल वो एक टेक्निकल बहस है, मैं उसमें जाता नहीं हूँ। लेकिन उस ख़त के बाद उस होम्योपैथिक से ख़त के बाद कोई 5-6 घंटे के बाद समझ आई एक ख़ास ग्रुप को, पीटीआई के दोस्तों की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे साथ ही गेम हो गई है। लेकिन तब तक वो बदतमीज़ी, वो तूफ़ान आ चुका था और आप कोई पोस्ट डालें उस पर गालम गलोच, उस पर लोगों की तरफ से बदतमीज़ी और वो बेबुनियाद बातें जिनके बारे में उन्हें ख़ुद भी इल्म नहीं है वो की जा रही होती हैं। और अब ये कल्चर बन चुका है, ये इंसान के मिजाज में आ चुका है। फ़ी ज़माना बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, इन तब्दीलियों के साथ चलना है। लेकिन कोई भी तब्दीली ऐसी नहीं है जो हमें ये कहती है, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आज से 2000 साल पहले भी कोई भी तब्दीली या कोई भी नया रुझान ये नहीं कहता था कि आप झूठ बोलें, आप बदतमीज़ी करें, आप अदम बर्दाश्त अपनाएं। और आज से 2000 साल बाद भी ये चीज़ें इनकी नफ़ी ही होती रहेगी। झूठ को कभी पसंद नहीं किया जाता, बदतमीज़ी को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है कि आज मैं और आप अगर अपने गिरेबां में झांकें, हम इख्तलाफ में झूठ भी बोलते हैं, हम गालम गलोच भी करते हैं, हम दूसरों की बात बर्दाश्त भी नहीं करते हैं,
यहाँ पे ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि सियासी बहस के दौरान लड़ाई हुई और लोग जान से गए। ये कल्चर नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कल्चर ये था कि अगर आपका कोई बड़ा आपके पास है या आपका कोई छोटा है और वो कोई बात कर रहा है और आपको उसकी बात पसंद नहीं आ रही और आपके पास दलाइल भी मजबूत हैं, उसके बावजूद आप उसकी तहरीम में, उसकी ताज़ीम में, उसकी इज़्ज़त में चुप हो जाया करते थे कि कहीं बात बदतमीज़ी तक ना पहुँचे। अब तो मैं देखता हूँ कि सफ़ेद बारिश दाढ़ियों वाले लोग हैं और उनको 20-21 साल का एक लड़का या एक लड़की वो उनको टॉन्ट कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है, जी आपको नहीं पता। अरे उस बाबे को बहुत पता है। जो सबक ज़िंदगी ने उसको सिखाए वो आपको अभी तक नहीं सिखाए। जब आप सीखेंगे तो आपको लग पता जाएगा। हमारे यहाँ फ़िज़िकल स्पोर्ट्स जो हैं उसका रुझान कम हो गया है। क्रिकेट खेलने वाले लोग मुझे नज़र ज़रूर आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन वो लोग उस तरह नहीं है जो पहले हुआ करते थे। फुटबॉल की तरफ हम लोग बहुत कम हैं, एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बहुत कम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ई गेमिंग, रातों को जाग के कोई गेम खेल ली मोबाइल फ़ोन पे और फिर उसके बाद वो एक पूरा ग्रुप बन जाता है। वर्चुअली आप बैठे होते हैं, मार दो पकड़ लो, जा रहा है उधर ना जाए, इधर ना जाए, उधर से इधर आओ, ये सारा सीन चल रहा होता है। लेकिन फ़िज़िकल स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत पीछे, क्राफ्ट्स में हम लोग बहुत पीछे, आर्ट में हम लोग बहुत पीछे। वो रुझान हमने छोड़ दिए हैं और हम वही जो पीटीआई के लीडर इमरान खान फरमाया करते थे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनको नहीं छोड़ूंगा, ये सुनामी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा बला बला मूँछों से पकड़ के घसीट दूंगा। वही सारी चीज़ें अब एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान के नौजवानों का जिनमें नज़र आती हैं। अगर लीडर बदतमीज़ी या गालम गलोच या इस तरह का रवैया अपनाए तो कारकुनों को उसकी दाद नहीं देनी चाहिए, कारकुनों को उसकी नफ़ी करनी चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल अब मसला ये है कि आज से 8 साल पहले जो बच्चा 10 साल का था वो 18 का हो चुका है और अब वो पैशनेट है कि उसने वोट भी कास्ट करना है। लेकिन जो बड़ों का भी काम यहाँ बनता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका काम है, टीचर्स का काम है, मीडिया का काम है कि हमें थोड़ा सा रिवाइवल करना होगा, हमें आप जनाब में आना होगा, हमें तू तुम से निकलना होगा, हमें उठिए बैठिए आइए इस पे आना होगा, बजाय इसके कि उठो जाओ बह जा खलो जा, इससे निकलना होगा। ये बड़ा बड़ा अलार्मिंग है। आप दुनिया में देखिए कि तहकीक कर रहे हैं नौजवान। आप पड़ोसी मुल्क भारत को ले लीजिए कि वहाँ पे नौजवान ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और हमारे यहाँ क्या है, ना कोई तहकीक है, ना कोई दलील है, बस बहस बराए बहस है, दूसरे को नीचा दिखाना है, चस्के लगाने हैं। अगर मेरा चचा का बेटा पीटीआई में है तो लामानी मैं जनाब उसके बुग़्ज़ में किसी और जमात में चला जाऊंगा, या मेरा कोई अपना पीपल्स पार्टी में है तो मैं पीटीआई में चला जाऊंगा। ये दुनिया यहाँ से बहुत आगे जा चुकी है भाई, इससे काम नहीं चलेगा। हमें ये सोचना होगा कि ये जो बदतमीज़ी, ये जो राज, ये जो कल्चर आ चुका है, इसमें हमारे लिए क्या है। बहुत सी बातें हैं, मैं पॉलिटिकल व्लॉग भी करता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि यार कम से कम बात 2-4 दोस्तों को ऐसी कह दी जाए कि कोई ना कोई तो इस पर असर, कोई ना कोई तो इसको मान ही लेगा। अगर इतने लोग मुझे देख रहे हैं और एक बंदे ने भी इसको अप्लाई कर लिया तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। बात जब भी करें तो मीठा बोलें, बात जब भी करें तो उससे पहले सुनें, बात जब भी करें तो उसमें गालम गलोच या किसी की तज़हीक ना हो, बात जब भी करें तो उसमें तंज़ ना हो, बात जब भी करें अपना मौक़िफ़ ठोक बजा के दें, लेकिन हरगिज़ ये मतलब ना हो कि आप अपना मौक़िफ़ दूसरों पर मुसल्लत कर रहे हैं। किसी को कन्विंस करना है तो एक माहौल में जाइए। एक शख्स रिक्शे से उतरा है, गर्मी है शदीद, हब्स का मौसम है और आपने उसे दुकान पे बिठा लिया, ओए आपने ये बात की थी, देखा अब क्या हुआ। ये कल्चर है ना, ओए आप ये बात करते थे अब देखा क्या हुआ। वो जो ओए से सिलसिला शुरू होता है वहाँ से काम ख़राब होता है। अगला बंदा पता नहीं किस हाल में आया है, उसकी सारी पसलियाँ हड्डियाँ हिली हुई हैं, रिक्शे पे बैठ के खड्डों वाली सड़क पे वो आया है और उतरते ही आपने पकड़ लिया है, या कोई गाड़ी से भी उतरा है। यही बात अगर आप अगले बंदे को टाइम दें, उसको बुलाएं, बात करनी है, वो आएगा, मेंटली प्रिपेयर होके आएगा। आप उससे बात करें, उससे कहें जी अब ये बात हो रही थी, तब आपने ये कहा था, आपकी राय ये थी, मेरी राय ये थी, अब यूँ हुआ है तो लिहाजा अब आपकी राय क्या है, या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं। जब कोई कह देता है ना कि मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ तो उसके बाद अगली गुंजाइश नहीं बचती। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज था कि जब कोई कह देता था ना कि मुझसे गलती हो गई तो
अगला बंदा उसको ये नौबत नहीं आने देता था कि अब माफ़ी भी मांगो। अब कोई ये भी कहता है मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम कहते, और नहीं, उस वक्त ये बात हुई थी, तब ये बात की थी, ये बात की थी आपने। मुआफ़ी पे बात ख़त्म हो जाया करती है, मुत्तफ़िक होने पे बात ख़त्म हो जाया करती है। बहस का मकसद ही ये होता है कि अगले की मान लो या अपनी उसको मनवा दो। अगर अगला आपकी मान रहा है या आप उसकी मान रहे हैं तो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वो सिलसिला रहता है। और देखा मैंने कैसा किया उसको, ऐसे बड़ी बातें करता था। तो ये आई थिंक इन चीज़ों से निकलना होगा, और बहुत सी चीज़ें। आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, आप टूरिज़्म की तरफ जाएं। देखें, एक बात याद रखें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और मैं कोई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को इस पे अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा कि उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया, या मैं पीटीआई को अप्रिशिएट करूं जी उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया। नॉट एट ऑल, सब ने मिल के बढ़ाई है। ये जो महंगाई हुई है इसका असर आप पे और मुझ पे आया है, लेकिन इस सारे दौरानिए में फिर भी कहीं ना कहीं जितने लोग इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ सुन रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा मौका या ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसे वसाइल मुयस्सर हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी जिस्मानी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, अल्लाह ने आपको किसी माजूरी नहीं दी या किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, तो आप वॉक तो कर सकते हैं। आप इस सारे सिस्टम मोबाइल फ़ोन से निकल के, दूसरों को चिढ़ाने से निकल के, गालम गलोच से बेहतर आप आधा पौना घंटा वॉक कर लें। आप कुछ और कर सकते हैं, आपके पास और कुछ नहीं, अगर साइकिल है तो उस पर साइकिलिंग कर लें। मतलब 100, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन हम बाज़ लोग तो इसी सुस्ती में बैठे होते हैं, फ़लाँ चीज़ मुयस्सर आएगी तो मैं ये काम करूँगा। वो फ़लाँ चीज़ पता नहीं मुयस्सर आती है या नहीं, लेकिन वो जो काम आपने करना है वो वहीं पड़ा हुआ है। सो आज यही मैं कुछ बातें आपसे करना चाह रहा था। तो हमें ज़रा इस बात पे सोचना होगा, समझना होगा, और दूसरों को बदतमीज़ी छोड़ने और दूसरों को बर्दाश्त करने का रुझान हमें अपनाना चाहिए। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।